नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि खूबसूरती बेचकर या समंदर से सोना निकालकर लाखों कमाए जा सकते हैं? जी हां, आपने सही सुना। आज हम आपको दो ऐसे अनोखे और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। एक बिजनेस जुड़ा है पंखों की खूबसूरती से और दूसरा जुड़ा है स्वाद के खजाने से। यह सिर्फ खेती बाड़ी नहीं, यह है इनोवेशन और स्मार्ट थिंकिंग का कमाल। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको हैरान कर देगा और शायद आपको आपका अगला बड़ा बिजनेस आइडिया भी दे जाए। पीकॉक फार्मिंग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस की जो खूबसूरती, कला और प्रकृति से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं पीकॉक फार्मिंग की, यानी मोर पालन की। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि आप सोचें कि यह किसी आम पोल्ट्री फार्मिंग जैसा है, तो मैं आपको बता दूं, यहां बात मोर के मीट या अंडों की नहीं हो रही है। इस बिजनेस का असली सोना है मोर के खूबसूरत, लंबे और रंग बिरंगे पंख। मोर, जिसे अपनी शाही खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उसके पंख फैशन इंडस्ट्री से लेकर सजावट के सामान तक हर जगह हाई डिमांड में रहते हैं। इस बिजनेस मॉडल की सबसे खास और अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह से हार्मलेस है। मोरों को उनके पंखों के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। हर साल मॉनसून के बाद मोर कुदरती तौर पर अपने पुराने पंख झाड़ देते हैं, जिसे मोल्टिंग प्रोसेस कहा जाता है। बस इन्हीं गिरे हुए पंखों को इकट्ठा किया जाता है, उन्हें साफ किया जाता है और बाजार में बेचा जाता है। एक मोर एक साल में 150 से 200 पंख तक झाड़ सकता है। सोचिए, अगर आपके पास एक छोटा सा फार्म है तो आप हर साल कितने पंख इकट्ठा कर सकते हैं। इन पंखों की कीमत उनकी लंबाई, क्वालिटी और आंखों जैसे डिजाइन पर निर्भर करती है। इसके अलावा इन खूबसूरत पक्षियों को एग्जीबिशंस और प्राइवेट फार्म्स में डिस्प्ले के लिए भी रखा जाता है, जो एक एडिशनल इनकम सोर्स बनता है। भारत में इसका क्या स्कोप है? इंडियन पर्सपेक्टिव। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भारत में इसका क्या भविष्य है। देखिए, भारत में मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत संरक्षण प्राप्त है। इसका सीधा मतलब है कि आप मोरों को पकड़ नहीं सकते, उनका शिकार नहीं कर सकते या उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो फिर यह बिजनेस भारत में कैसे मुमकिन है? यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। कानून के अनुसार आप मोरों की कमर्शियल फार्मिंग नहीं कर सकते जैसे मुर्गियों की होती है। लेकिन जो मोर पहले से ही प्राइवेट प्रॉपर्टीज, बड़े फार्म्स या सैंक्चुअरीज में पले बड़े हैं, उनके द्वारा प्राकृतिक रूप से झाड़े गए पंखों को इकट्ठा करने और बेचने की अनुमति है, बशर्ते आपके पास जरूरी परमिशंस और लाइसेंस हों। भारत में मोरपंख का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट से लेकर घरों में इसे गुड लक और पॉजिटिव एनर्जी के लिए रखने तक इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। कई क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और धार्मिक सामान बनाने में इन पंखों का इस्तेमाल होता है। तो अगर लीगल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर और सही तरीके से किया जाए, तो यह एक बहुत ही यूनिक और प्रॉफिटेबल वेंचर हो सकता है, जो हमारी संस्कृति से भी गहराई से जुड़ा है। दूसरा वेंचर, मुलेट रो, समंदर का सोना। चलिए अब जमीन से निकलकर समंदर की गहराइयों में चलते हैं और बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसे ओशन गोल्ड यानी समंदर का सोना कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं मुलेट रो की। यह एक गुरमे डेलिकेसी है, यानी उन लोगों के लिए एक खास पकवान जो खाने पीने के शौकीन हैं और कुछ नया ट्राई करना पसंद करते हैं। मुलेट रो दरअसल मुलेट प्रजाति की मादा मछली के अंडों के थैलों रो सैक से बनता है। इसे दुनिया भर के हाई एंड रेस्टोरेंट्स में बहुत ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है। इसका प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ही पारंपरिक और मेहनत भरा होता है और यही वजह है कि यह इतना कीमती है। सबसे पहले मादा मुलेट मछलियों से बहुत सावधानी से उनके अंडों के थैलों को निकाला जाता है ताकि वो फटे नहीं। इसके बाद शुरू होता है असली काम। इन अंडों को नमक में दबाकर रखा जाता है। यह सॉल्टिंग प्रोसेस न केवल इन्हें खराब होने से बचाता है, बल्कि इनके अंदर के स्वाद को भी बढ़ाता है। कुछ दिनों तक नमक में रखने के बाद इन्हें निकालकर लकड़ी के पटरों के बीच दबाया जाता है, यानी प्रेस किया जाता है। इस प्रक्रिया से अंडों के अंदर का अतिरिक्त पानी निकल जाता है और वे एक ठोस आकार ले लेते हैं। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है सन ड्राइंग का।
इन दबे अंडों अंडों को हफ्तों तक धूप में सुखाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ये अंडे धीरे धीरे अपना रंग बदलते हैं और सुनहरे नारंगी आंबर कलर रंग के हो जाते हैं। सूखने के बाद ये सख्त हो जाते हैं और इनका स्वाद बहुत ही रिच, सॉल्टी और उमामी फ्लेवर वाला हो जाता है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह तैयार प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड में है और इसे पास्ता, सलाद या ब्रेड पर घिसकर खाया जाता है। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मेहनत और सब्र तो है, लेकिन मुनाफा भी असाधारण है। तो आपके लिए क्या सही है? तो दोस्तों, ये थे दो बिल्कुल अलग लेकिन बेहद प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चरल वेंचर्स। कला और धैर्य पर आधारित है। यह उन लोगों के लिए है जो प्रकृति के करीब रहकर एक हार्मलेस और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाना चाहते हैं। इसमें भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी एक गहरा कनेक्शन है। दूसरी तरफ है मुलेट रो का प्रोडक्शन, जो एक कुलिनरी आर्ट है। यह उन लोगों के लिए है जो फूड इंडस्ट्री में कुछ नया करना चाहते हैं और एक प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। इसमें पारंपरिक तरीकों को सीखने और क्वालिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। दोनों ही बिजनेस आइडियाज अपनी अपनी जगह पर यूनिक हैं और इनमें जबरदस्त कमाई की क्षमता है। ये हमें सिखाते हैं कि खेती या फार्मिंग का मतलब सिर्फ गेहूं चावल उगाना नहीं होता, बल्कि अपने आसपास मौजूद मौकों को पहचानकर कुछ नया और इनोवेटिव करना भी होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आपको इन दोनों में से कौन सा बिजनेस आइडिया ज्यादा दिलचस्प लगा, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही और अनोखे बिजनेस आइडियाज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए